आप सबों को मसीह अभिवादन, जय मसीह की। मेरे प्रिय, हम लोग ने संदेश सुन रहे थे। बहन सोनी हम लोग को आगे ही पढ़ ली एशिया की पुस्तक से, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने एक वचन, एक शीर्षक लेके आया हूं, परमेश्वर के सदृश्य पवित्र बने। किसके सदृश्य? परमेश्वर के सदृश्य। लाइक हिम वी हैव टू बी होली। कैसे हो सकता है? आइए मेरे साथ खोलें वचन। पहला पतरस आप लोगों का में है। पहला पतरस 1 अध्याय 15 और 16वां पद। हालेलुया। जितना बोला उतना ही पढ़ना है। 15 और 16 पद यहां बोलता, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लेकिन BSI बाइबल में, जो आपका हाथ में है अभी, उस बाइबल में लिखता, जिसने आपको बुलाया वह पवित्र है, अपने आप भी उसके सदृश्य अपने समस्त आचरण में पवित्र बनो बोलता। लेकिन HHBD बाइबल में बोलता, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी सारे चल चलन में पवित्र बनो बोलता। फिर HSS बाइबल में, खाली एक बाइबल पढ़ के हम लोग यही लिखा है नहीं, उसमें फिर ऐसा बोलता, अपने पवित्र बुलाने वालों के समान तुम स्वयं अपने सारे स्वभाव में पवित्र हो जाओ। लिखा है मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं 5 बाइबल को पढ़ के सुनाए, एक बाइबल नहीं, 5 बाइबल में अलग अलग तरीका से एक ही वचन को कोड दिया है। क्या बोलता? अपने चाल चलन में पवित्र बनो। सब लोग कहें, अपने चाल चलन में पवित्र बने, उसके सदृश्य पवित्र बने, जैसे वह पवित्र हो तुम भी पवित्र बनो। स्वयं को सारे स्वभाव में पवित्र बनो। 4 बाइबल में यही बोलता। मेरे प्रियो, एक बात, पवित्र और पवित्रता समझते हैं? पवित्र बोलने से हम लोग क्या समझते हैं? शुद्ध, सफा, ताजगी। एक आदमी ईश्वर कैसा है बोलने से झोतरे भिखारी जैसा को नहीं दिखाता है। सफा ड्रेस पहना, कुर्ती सुराल पहना हुआ, धोती कुर्ती पहना हुआ, ऐसा सफेद गमछी या कोई कंधा में रखा हुआ, बाल सफेद हो, पीछे से देखने से परमेश्वर भी हमारा ऐसे होते होंगे जैसा लगता है। याद है ना? इसका मतलब पवित्रता का मतलब हम लोग का स्वभाव है कि वो पवित्र। लेकिन आज मैं आपको उस नजर में नहीं लेके जाऊंगा। सूरज को देखें, आप लोग देखें ना, सूरज एक विरोधाभास होता है सूरज का। मैं आपको उपमा दे रहा हूं। सूरज जितना नजीक जो जीव जाए सूरज का, उतना उसको उसका जलन लगता है, उसका तापमान उसको लगता है, और जितना सूरज का नजीक जाए उतना वो जल जाता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वैसा। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग सुनते हैं ना, फलाना तो बैकसाइड हो गया, फलाना मसीह मंडली में आता था, ऐसा कर रहे। मेरे प्रियो, उसने ये वचन को पढ़ा नहीं, उसने ये वचन को सुना नहीं, उसका परमेश्वर का प्रताप, परमेश्वर का पवित्रता का बारे में उसको मालूम नहीं। जो व्यक्ति को परमेश्वर का पवित्रता के बारे में मालूम नहीं, वो व्यक्ति सोना के समान निखार हो नहीं पाएगा और जलते समय भस्म हो जाता। क्यों? हमारा सोच यह होना चाहिए न कि सफेद ड्रेस पहना हुआ, सफेद बाल वाला बूढ़ा को पवित्रता है। हमारे बीच में बहन लोग है, शुरू शुरू में बोलते थे, काहे नहीं आ रहे बहन,
भैया नमक डाला हुआ चाय पी लिए, भैया रात में पानी नहीं आया, नहाया नहीं है, पवित्र नहीं बना है, इसलिए हम लोग मंडली में नहीं आ पा रहे हैं। हम लोग का सोच यह होता था। लेकिन आज आके यहां परमेश्वर का वचन बोलता, तुम्हारा सारा स्वभाव में, तुम्हारा चाल चलन में, तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना बोलना खाना और तानना, हर एक चीज में क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए मेरे प्रियो। पवित्रता का मतलब नाना धाना साफ सुग्घर अपने आप को कुछ चीजों से अलग करना, परमेश्वर यह नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता आप और मेरा इसको पवित्रता में रखना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य तू नहीं जानता, कुरिन्थियों की पुस्तक में क्या बोलता? परमेश्वर का मंदिर तो तेरा हृदय है। परमेश्वर का मंदिर आप और मेरा हृदय में है, तब तो इसको पवित्रता रखेंगे। तब प्रभु बोलता जो भीतर है वही तुम्हारा बाहर निकलता। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल का मुताबिक हम इस वजह से परमेश्वर से दूर हटते जा रहे हैं, अपवित्र बन रहे हैं। एक लुचपन में लगे रहना, मैंने सारा शब्द को टोटोले, सारा शब्द को लिए और हमको लगा लुचपन सब चीज वहीं आ जाता है। क्यों लुचपन में हम लोग लगे रहते हैं? आप और मेरे जीवन में डहा है मेरे प्रियो, दूसरा का उन्नति हो रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा है, और आप और मैं शिकायत करने में माहिर हूं। आदम से ही हवा ने आदम को जब फल दी, तब आदम बोलता, प्रभु तूने जो औरत को मेरे पास रहने के लिए दिया था ना, उसी ने मुझे पाप में फंसा दिया। शिकायत करने वाले ऐसे हैं हम लोग नहीं डरते हैं। लुचपन हमारा जीवन में है, शिकायत हम लोग करते हैं, डाहा हम लोग करते हैं, और दूसरी बात कुड़कुड़ाते हैं। हम लोग का बॉस का अगेंस्ट में हम लोग बोल नहीं सकते हैं, हम लोग का मालिक का अगेंस्ट में हम लोग बोल नहीं सकते हैं, हम लोग का अग्रज का बारे में हम लोग बोल नहीं सकते हैं, हम लोग का माता और पिता के बारे में हम लोग दूसरा साथ जाके कुड़कुड़ाते रहते हैं। मालूम है कुड़कुड़ाना? कई लोग रास्ता में चलते समय, हम लोग तो प्रार्थना करके चलते हैं प्रार्थना यात्रा में, लेकिन कई लोगों का कुछ सुनने से वैसे सुनाई देता है। कुड़कुड़ाना, दूसरा के बारे में लालचना लाते रहना, दूसरों को बोल नहीं सकता, अपने आप को बोलना और सुनना। अपवित्रता के कारण मेरे प्रियो, मालूम है क्यों ऐसा होता? यही एक लुचपन है जो परमेश्वर का पवित्रता में आप और मुझे ले जा नहीं सकता, जिसका चलते जो आशीष के लिए परमेश्वर ने आप और मुझे प्रतिज्ञा किया था, वो आशीष से आप और हम वंचित हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपके लिए वह चाबी लेके आया हूं। वैसा चीजों से आप और मुझे सतर्क रहना होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से दूर होने पर आपको मालूम है वह आपको त्याग देता। जब हम लोग अपवित्रता में चले जाते हैं, परमेश्वर आप और मुझे त्याग देता। कितना बार क्षमा करे? 100 गुना 70 बार बोला, तो भी बार बार अपवित्रता में रहते हैं, तो मुझे परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय नहीं रहता, जिसका चलते हम जानते हैं परमेश्वर पवित्र है, और उसके लोगों को भी जो उसके पास आते हैं अपने आप को पवित्र बनना चाहिए बोल के परमेश्वर का वचन में पढ़ें। लेकिन आप पढ़ें तो इब्रानियों का पुस्तक, इब्रानियों 4 अध्याय, इब्रानियों के पुस्तक 4 अध्याय, इब्रानियों 4 14 और 15 पद। हालेलुया। क्या बोलता? इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। अंगीकार किसको बोलता? परमेश्वर पवित्र है, मैं भी पवित्र रहना चाहिए। और अंगीकार को किसको बोलता? मेरा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु है। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलता में हमारा साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया,
तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु ना आप और मेरा दुख में करुणा निदान है, वो दुखित बनता है, बहुत दयालु है। देखो कैसा पिट्टी होता है आप और मेरा दुख में। कई बार आप और मुझे लगता है ना हम लोग अकेले हैं, मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ दिया। हम जानते हैं मेरा अपवित्रता के कारण तो भी हम लोग अपने आप में दुखी बनते हैं। लेकिन जब परमेश्वर आप और मेरे जीवन में नुकसान को देखता, संघर्ष को देखता और आप और मेरा जीवन में दुखों को देखता है, तब तो उसका हृदय करुणा से भर जाता है, कभी भी वो नहीं छोड़ता। पहले मैंने बोले थे जब परमेश्वर से हम अलग हो जाएंगे तो परमेश्वर अपवित्र रहेंगे, तब तो परमेश्वर से अलग होंगे। लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ता है, मौका देते रहता है, इंतजार करते रहता कब लौटेगा मेरा बेटा और कब लौटेगी मेरी बेटी। लेकिन मेरे प्रिय एक ही बात याद करें, आप और मेरा व्याकरण जानते हैं? व्याकरण किसको बोलता है? जहां से आप और हम आए, जो परिवार में से आए, जो समाज से आए, जो कल्चर और संस्कृति में से हम लोग आए। हम लोग बहुत धार्मिक परंपरा के लोग हैं। आप जानते हैं अधिकांश लोग हम लोग बहुत धार्मिक परंपरा के लोग हैं। लेकिन हम लोग का हर एक प्रत्येक धार्मिक रीति रिवाज हमारा माता पिता ने हम लोग को सिखाया, सबको सिखाया है, हम लोग सीख के आए। लेकिन जब समय आया, जन चेतना के कारण हो या तो शिक्षा के कारण हो, हमको वो कार्य अच्छा नहीं लगने लगा। जो कर रहे थे ना, पानी डाल रहे थे, आप बता रही थी गवाही उस दिन, हमको अच्छा नहीं लगने लगा। इसका मतलब यीशु को मैंने ग्रहण किए तो भी अच्छा नहीं लगा? नहीं। कई बहन लोगों को हम पूछते हैं, यीशु को जानने का आगे वो लोगों का जीवन खाली था। यीशु को ग्रहण करने के चलते वो अच्छा नहीं लगा? नहीं है। यीशु को पाने का आगे हम करने छोड़ दिए थे, प्रैक्टिस करने, पानी डालना, कुछ करना सब छोड़ दिए थे। लेकिन मसीह तो बने नहीं थे। लेकिन जब आस्था, प्रैक्टिस छोड़ दिए लेकिन आस्था हमारा जीवन में था, आस्था था, भीतर आस्था रहता था। लेकिन जो दिन किसी ने किसी के द्वारा मसीह का संदेश मुझे सुनाया, आपको सुनाया, आपको मालूम चला यीशु मेरे जीवन का मुक्तिदाता है, मेरा वो खालीपन को भरने वाला यीशु है, तब आपने यीशु को ग्रहण किए अपना हृदय में। जैसे आपने यीशु को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, मेरे प्रियो, आपको वो पुराना संस्कार, संस्कृति नहीं, संस्कार अच्छा नहीं लगने लगा। क्यों? क्योंकि जैसे यीशु को ग्रहण किए, अरे नया संस्कार आपके बीच में आ गया, आपका नया पर्व होने लगा, क्रिसमस मनाने लगे, गुड फ्राइडे में करने लगे, प्रेयर करने लगे, उपवास रहने लगे। मालूम चला क्यों? पुराना चीज होते हुए नया चीज कभी नहीं आता। आशीष का भागी हम लोग नहीं जानते, नहीं बनते। लेकिन तब जब यीशु को ग्रहण किए, हमें मालूम चला मेरा प्रभु पवित्र है। पवित्र प्रभु ने पवित्र संस्कारों को आप और मेरे जीवन में भर दिया, तभी हम लोग उसको फॉलो करने लगे। क्यों? अभी जन चेतना का कारण नहीं है, अभी हमारा शिक्षा का कारण नहीं है, क्योंकि अभी हम, मेरा प्रभु परमेश्वर ने मुझे बोला और मैंने अपने आप को पवित्र रहने सीख लिए। हालेलुया। कल तक मुझे क्यों पीते हो, क्यों खाते हो, क्यों ऐसा झगड़ा करते हो, कोई नहीं बोलता था मेरा परिवार को अलावा। आज पहला नंबर तो मेरा प्रभु बोलने लगा, ऐसा करना नहीं है बेटा, ऐसा करना नहीं है बेटी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप और हम पवित्र समाज में, पवित्र याजकों का समाज का पवित्र लोग बन गए, आशीषित लोग बन गए। हालेलुया। आपको मालूम है, जब आपने अपना हृदय में यीशु को ग्रहण किए ना, प्रैक्टिस करने छोड़े थे, आस्था रहा था, उसको भी आपने नया संस्कार के द्वारा उसको छोड़ दिए। अभी प्रैक्टिस, पुराना प्रैक्टिस खत्म हुआ, नया प्रैक्टिस को शुरू कर लिए, आस्था, नया आस्था आपका जीवन में प्रवेश किया, तब तो क्या होता?
नया नया संस्कार आपके जीवन में आ जाता, पुराना आपको गलत महसूस होने लगता। लेकिन मेरे प्रियो, हम धर्म को चेंज नहीं करते। सब लोग कहें, हम धर्म को परिवर्तन नहीं करते, लेकिन हमारा जीवन परिवर्तन होता है। हालेलुया, 100% सही है। यदि आपका जीवन परिवर्तन है तो कल का संस्कार को काहे लेके चलना। आज देखिए, पर्व का दिन हम लोग बहुत सारे लोग नहीं है, क्यों? पुराना संस्कार हमारा में है। यदि जीवन का परिवर्तन है तब तो कल का संस्कार को काहे लेके हम चलेंगे। मेरा नया संस्कार मेरे हृदय में प्रवेश किया है, नया प्रैक्टिस मैं कर रहा हूं, नया तरीका से मैंने जाना, पवित्रता में मैं रहने लगा हूं। हालेलुया। यदि आपको मैं नहीं जानता, मुझे जब मेरा जीवन का परिवर्तन किए ना, पुराना जीवन मुझे अच्छा नहीं लगने लगा, तब मैंने छोड़ दिए। आस्था था, आस्था को भी छोड़ दिए। अभी मेरा पूर्ण आस्था, भरोसा सब कुछ मसीह यीशु में हो गया। मेरा भविष्य, भूत, वर्तमान सारा उसमें मैंने दे दिए। प्रभु तेरे हाथ में मेरा जीवन है। अब मेरा पुराना प्रैक्टिस, पुराना आस्था, पुराना कोई भी मेरा जीवन में नहीं रहा, क्योंकि नया तरीका से मेरा जीवन का परिवर्तन है। मेरा धर्म का परिवर्तन नहीं है मेरे प्रिय। हालेलुया। यदि ऐसा है तो यदि मैं पुराना चीजों को मानूं, तब तो मैं वही पुराना मेरा बाप दादाओं ने मानते आए हुए संस्कार को मानने वाला बनूंगा। पवित्र परमेश्वर का दास या दासी तो बन नहीं पाऊंगा, संतान नहीं बनूंगा। इसीलिए कुलुसियों का पुस्तक को देखें, 2 अध्याय। कुलुसियों की पुस्तक 2 अध्याय। कुलुसियों 2 अध्याय। सुनिएगा, 20 पद हम पढ़ रहे हैं। मिला होगा आप लोगों को। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के बस में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना? ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योग्यभास के भाव से ज्ञान का नाम तो वही, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इसके कुछ भी लाभ नहीं होता। हालेलुया। समझ लिए? मैं वही चीजों को प्रचार कर रहा हूँ। लास्ट टाइम संतों की दीदी गवाही बता रही थी, वही चीजों को बता रहा हूँ। क्या बोलता है यहाँ? आज तो फलाना दिन है, फलाना बार है, इस दिन इस चीज को मत खाना, खाना मना है। आज इस बार है, इधर मत जाना। सुन रहे ना? पुराना संस्कार में हम लोग कैसे रहे थे। इसलिए यहाँ बोलता, यह न छूना, न चखना और इसे स्पर्श भी नहीं करना, नहीं पकड़ना। मनाही है। मालूम है आपको? यह मनाही जो करता है ना, इस बार उस बार हर एक चीजों को, जब इतना ही में नहीं रहती मेरे प्रिय, आगे बढ़ जाती है। उत्पत्ति के पुस्तक में आपको मालूम है क्या क्या हुआ था? जब हवा को परमेश्वर ने बोला नहीं था, आदम ने कहा था, परमेश्वर ने आदम को बोला था पेड़ को नहीं छूना और पेड़ का फल को नहीं खाना, वो भले और बुरे में। तब हवा ने देखने में अच्छा लगा, शारीरिक प्रोत्साहन पाने के लिए उसने आगे बढ़ी, तोड़ी, खाई, खिलाई। 2 अध्याय के 16-17 पढ़ें। उत्पत्ति जेनेसिस 2 अध्याय 16-17। पवित्रता हम लोग कैसे रह सकते हैं? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, सब वृक्ष का फल बिना खट के खा सकता है, पर भले और बुरे ज्ञान का पेड़ का फल
ना खाना, जिस दिन तू उसका फल खाएगा अवश्य मर जाएगा। नहीं छूना भी नहीं बोलता, यहाँ तो नहीं खाना बोला है। जब इसने खाई, मरी, शरीर में नहीं मरी लेकिन आत्मा में परमेश्वर के साथ का संगति टूट गया मेरे प्रियो। अपवित्रता में रहने का मतलब वही हो गया। तो नहीं करना, नहीं छूना, नहीं पकड़ना, यही है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मना किया, वो चीज को हम लोग को मना करना होगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपका जो दोषी भावना है ना, 2 अध्याय का 13-14 पढ़िए तो इसी का 2 का 13-14 की पुस्तक 2 अध्याय, कुलूसियों की पुस्तक 2 अध्याय 13-14। आप पर मुझे दोषी भावना है, मेरा बिजनेस सफल नहीं है, कारण मेरा कहीं पाप तो नहीं है, मैंने कहीं पाप तो नहीं किए, लोगों को दुख तो नहीं दिए, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे जीवन में गलती तो नहीं हुआ, ईश्वर के बारे में मैंने कुछ गलत तो नहीं किए, मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूं, कहीं मेरा जीवन में कोई चीज तो नहीं घटा। हे प्रभु मुझे बता दे। दोषी भावना है एक छोटा बच्चा जो 4 पाव और हाथ से ऐसा करके घसरता है ना, देखें बच्चा, वो बच्चा कहीं दूध रखा हो, कुछ चीज हो, गिरा दे, माँ या पापूजी कोई भी यहाँ घर में आए, वो चौकी का नीचे कहीं छिप जाता। क्यों? छोटा बच्चा बोल भी नहीं सकता, क्यों छिपता? दोषी भावना है, जन्म सिद्ध स्वभाव में पाप में हम लोग पैदा हुए। बाइबल प्रश्न बताती, पाप में मेरी मां ने गर्भधारण किया, पाप में मैं पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं पापी हूं। आपने मछली मारने के चलते, लोगों का मन को दुखाने के चलते आप पापी नहीं हो। आप का इस दोषी भावना के लिए यीशु प्रभु क्रूस पर मारे हैं मेरे प्रियो। कुलूसियों 2 का 13-14 पढ़ें जिसको मिला। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और शारीरिक खतना रही दशा में उसी के साथ जिलाया। आमेन, हालेलुया। यहाँ रुकिए। आप पर मेरा अपराधों को क्षमा किया मेरे प्रियो। जो दिन आपने यीशु प्रभु को उद्धारकर्ता में ग्रहण किए, उसी दिन आपका तमाम पाप, तमाम श्राप, तमाम अपराध प्रभु ने क्षमा कर दिए। हालेलुया। अभी आपको दोषी बनना नहीं है। यदि आपका मन शुद्ध है, पिता का आज्ञा को पालन करके आगे बढ़ते हैं, तो आप दोषी नहीं है, आप पापी नहीं है। वो कारण अभी जानिए आप असफल नहीं बने। क्यों? क्योंकि आपके पास स्वर्गदूत है। क्यों? क्योंकि आप पवित्रता में रहते हैं, परमेश्वर का नजर हरदम आपके पास है। लेकिन आप और मैं एक विश्वासी मसीह के साथ आधारभूत सिद्धांत के लिए मर चुके हैं। आधारभूत सिद्धांतों के लिए, शरीर में नहीं, आत्मा में नहीं, लेकिन जो मेरा पुराना जीवन आधारभूत सिद्धांत था, पुराना संस्कार में हम बड़े थे, पुराना चीज को लेके चल रहे थे, दोषी भावना था, खत्म, पानी में डूब गए और पानी से कब्रिस्तान से ऊपर आ गए। हालेलुया। जल का दीक्षा लिए। मैं अभी शरीर में जिंदा हूं, शरीर में हूं, लेकिन आत्मा में जिंदा हूं। हालेलुया। मेरे जीवन में मैं जो कुछ दोषियाने वाली भावना था, हर एक के लिए मैं मर चुका हूं। अभी मैं हूं तो पवित्र परमेश्वर के साथ हूं, क्योंकि इस संसार के होते हुए भी मेरे प्रिय आप इस संसार के नहीं हैं। समझते हैं बात? हम लोग संसार के हैं, लेकिन संसार में हैं, लेकिन संसार के नहीं, इसलिए लोग हमें घिन करता है। आपने भूत का कहानी सुने है ना? एक भूत यहां देखें तो दौड़ के लोग चलेंगे कि नहीं उसको देखने के लिए। आप हम लोग भी तो संसार में हैं, लेकिन संसार के नहीं है। लोगों के लिए आश्चर्य है। हाँ, इसलिए लोग आप और मुझे देखने आते हैं। क्या बोलते हैं आप और हम लोग नहीं समझ पाते हैं।
आप जब उद्धार का संदेश सुनाएंगे ना, कोई लोग नहीं समझ पाएंगे। आप अपना लोगों को बताइए, समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ के है ही नहीं, अभी भाषा ही दूसरा बोलने लगे। समझ रहे मेरा बात? पवित्र परमेश्वर का सेवा करते हैं, पवित्र परमेश्वर के साथ का संगति करते हैं। आपको मालूम है, मर के जाने के बाद भी जहाँ शादी विवाह भी नहीं होता, लेकिन अपना लोगों को हम लोग पहचानेंगे, वहां भी रात दिन हम लोग आराधना ऐसे ही करते हैं। तब तो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, वही चीजों को लोगों को जाके बताते हैं। हमारा लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वही चीज मंडली में आने वालों को बताइए, कितना खुश से, हाँ दीदी आ गई, धन्यवाद, जय मसीह, बैठिए यहाँ, थोड़ा बताइए ना कुछ। अरे और वही चीज मेरा पति को बता रहे हैं, पति नहीं समझ पा रहे। और वही चीज फलानी को बता रहे हैं, वो इतना खुश के साथ समझ रही है। समझ रहे हैं मेरा बात? क्यों? आप यहाँ हैं, लेकिन यहाँ के आपका सोच, आपका विचार, आपका कार्य, सारा चीज में आप परिवर्तन हो गए। समझ रहे हैं मेरा बात? पवित्रता का मतलब क्या है? और क्यों ऐसा होता? क्योंकि हम मसीह लोगों को परमेश्वर का आज्ञा को मानना चाहिए। क्यों ऐसा होता? क्योंकि हम लोग परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानते हैं ना, दो डूंगा में खड़े रहते हैं ना, एक डूंगा उधर जाएगा, एक डूंगा इधर जाएगा, लोग पानी में डूब जाएंगे। बहुत गंडागल। उधर का लोग बोलेगा इधर ई करेगा, इधर का लोग बोलेगा उधर वो करेगा, बीच में कोई नहीं आएगा आपत का टाइम में। कहानी सुने ना? सुने कि नहीं आप लोग कहानी? 4 भाई का कहानी, 3 भाई का। इसीलिए मैं वो कहानी को पुलपिट से बताने नहीं चाहता हूँ। कोई दिन आपका घर में आएंगे तो हम लोग बताएंगे। मेरे प्रियो, आप याद कीजिए, यदि संसार का धार्मिक नियमों में आप जीते हैं तो आप शारीरिकता में जी रहे हैं। सीधा हम बोलते हैं, संसार का धार्मिक नियमों के अनुसार आप जीते हैं ना, आप शरीर में जी रहे हैं। लेकिन मसीह की एकता में, आत्मा की सामर्थ्य में जीते हैं तो आप आत्मिकता में जीते हैं और पवित्र आत्मा का आप समझ पा रहे हैं। रोमी का पुस्तक देखे था, रोमियो 6 अध्याय 6 पद, रोमियो 6 अध्याय 6 पद। किसी को मिला? तो 6 का 6। हालेलुया। मेरे पीछे आप लोग कह सकते हैं, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। हालेलुया, धन्यवाद। सुनिए, आप मेरा कल का दोषियाने वाला दोषी भावना, कल का जो क्या बोलता है, कल का जो शब्द हम बोले थे, लुचपन, कल का जो कुछ था, सारा चीज हम लोग ने यीशु को ग्रहण करते यीशु के साथ कहाँ दिए? क्रूस के ऊपर में। अभी मैं पुराना जीवन में नहीं हूं मेरे प्रियो, अभी मैं हूं तो किसके साथ हूं? पवित्र परमेश्वर के साथ। नया स्वभाव, नया चाल, नया चलन में हूं। रोमी का पुस्तक यही बोलता है, हम जानते हैं पुराना स्वभाव, चरित्र सारा टंग गया है। आप जानते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल मसीह को ग्रहण किया। सुनिएगा मेरा बात ध्यान से, 1 साल, 2 साल, 10 साल तक उन्नति कुछ नहीं। प्रभु बोलता, घुरान से उठा के तुझे धनी बनाने वाला मैं हूं। लेकिन 10 साल में भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता। क्यों? क्रूस में अपने आप को टांगा ही नहीं। समाज का डर से, कल्चर का डर से, कुछ लेने के डर से, कुछ देने का डर से क्रूस पर अपने आप को टांग नहीं सका। पुराने स्वभाव में चलता, लेकिन धर्म को चेंज किया है, मसीह बन गया, क्रूस लड़काया, हालेलुया बोलता, जय मसीह बोलता, चर्च भी जाता, सब कुछ करता, लेकिन पुराना स्वभाव अभी भी है। तू मैं, लुचपन, डा, ईर्ष्या, क्रोध, सारा चीजें, कुछ फायदा नहीं है मेरे को। इसीलिए यहाँ रोमी का पुस्तक में वही बोलता,
यदि आपको पवित्र रहना है तो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना होगा। यदि आप परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन करेंगे ना, मानेंगे ना, उसकी इच्छा के अनुसार आप चलेंगे ना, तब तो आप पवित्र जीवन जी सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं योना रची सुसमाचार 15 अध्याय का 4 पद में बोलता, तुम मुझ में बने रहो तो मैं भी तुम में बने रहूंगा। यदि आपका जीवन में परिवर्तन आना है, बोलते हैं ना, वचन क्या आता है प्रेरितों का में, तू विश्वास करे तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ, हमको मालूम है, मैं विश्वास करता हूं मैं मेरा घराना उद्धार पाएगा बोल के हम ऐसे रहेंगे, होगा। कई लोगों का यही गलत है भावना, अकेला मैं जानता हूं वचन पढ़ने, मैं प्रार्थना करने जानती हूं। अकेला कौन नहीं जानता है? सब तो आपसे भी डिग्री हासिल किया है, आईए बीए पढ़े हुए लोग नहीं जानते हैं बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने नहीं जानते हैं। क्योंकि हम लोग आशीष पाना है, मेरा परिवार को जितना तो सब मिल के हम संगति करना है, प्रार्थना करना है, दुआ करना, पवित्र परमेश्वर को खोजना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्रता या पवित्र दोनों एक ही है। मैंने उदाहरण जैसे सूर्य का किरण को दिए, आप और मुझे भी याद करना होगा। क्योंकि कोई भी पापी चीज पवित्र परमेश्वर के सामने आ नहीं सकता। कोई भी, जैसे सूरज के सामने यह चीज जल जाता है ना, भस्म होता, परमेश्वर के सामने अपवित्र चीज आएगा तो जल जाता है। इसलिए उन्नति नहीं पाने का कारण वो है। क्यों? क्योंकि यीशु के पास आए हुए लोग, आप गोस्पेल का पुस्तक पढ़ें, सुसमाचार, यीशु के पास आए हुए रोगी लोग, अशुद्ध वाले लोग, अंधे लोग, लंगड़े लोग, जो भी हो, यीशु ने छुआ, यीशु का पवित्रता उस आदमी के पास में गया और वो क्या हुआ? शुद्ध हुआ। हालेलुया। 12 साल से लहू बहने वाली औरत शुद्ध हो गई। बरतुमाई अंधा देखने लगा, शुद्ध हो गया। जो कि यीशु के पास आता ना, अपवित्र चीज भी पवित्र बन जाता है। हालेलुया। आपको मालूम है, जब मूसा को परमेश्वर ने एक चीज को दिखाया, भेड़ बकरियां चरा रहा था, मूसा ने देखा झाड़ी जल रही लेकिन भस्म नहीं होता। नजदीक में जाके देखेंगे बोला तो प्रभु का आवाज आता, हे मूसा, जो जगह तू खड़े हो ना वो पवित्र है, जूता को उतार डालो। तब जी प्रभु उतारता है, वो भस्म नहीं होता लेकिन जल रहे झाड़ी, वो देखने के लिए गया था। वही मूसा बाद में कैसे करता है मेरे प्रियो। लास्ट संडे आप सुन रहे थे, इनकाउंटर यीशु के साथ होगा तो आपका जीवन परिवर्तन होगा। क्योंकि एशिया की पुस्तक 6 अध्याय खोलें 3 से 7, एशिया को अंगारे से स्वर्गदूत उसका मुंह को छो के शुद्ध करते हैं। अंगारे से छोने का मतलब क्या है? जलाना, शुद्ध करना। परमेश्वर का वह पवित्रता से आपको शुद्ध होना होगा। पढ़ें तो क्या बोलता? एशिया 6 अध्याय 3-4। हाँ, हाँ, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। पुकारने वाले शब्द से डेवड़ियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गए। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओठ वाले मनुष्य हूं और अशुद्ध ओठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाधिराज को अपने आंखों से देखा है। तब शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, आया। उसने मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे ओठों को छू लिया है, अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन सुनाए, अब पढ़ाई प्रति प्रभु आशीष करे। मेरे प्रियो, अभी भी परमेश्वर का वह आग, पवित्र आत्मा का आग आप और मेरे जीवन में पवित्र बनने के लिए आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि पहला का जमाना ऐसा था, परमेश्वर का भवन में, परमेश्वर का मंदिर में याजक लोग रहते थे। याजक के बीच में लोग आते थे, भेड़ बकरियां जो बोका बोलता उसको लेके, जिसको खोट ना हो। और याजक साल में एक बार अपने आप को शुद्ध होता था, अपना पाप बलि को चढ़ाता था, पाप बलि, तब अपने आप को शुद्ध होके वहां जाता था और लोगों का बलि को लेके अंदर जाता। अंदर जाने का आगे धोती का ऊपर शिकर उसका उसमें बांध देते थे, कमर में। सुने, शिकर जानता ना, सिकरी बांध देते थे और अंदर जाके जब तक वो आराधना करता था, सिकरी हिलता था तो लोगों को मालूम चलता है जिंदा है। जब हिलने छोड़ता तब लोग उसको खींच के निकालते थे। कोई भी याजक अपने आप को शुद्ध होना था। परमेश्वर का इतना उपस्थिति का तेज वहां होता था, जल के लोग मर जाते थे। यदि वो शुद्ध है बच जाता था, तो जब सिकरी हिलना छोड़ता उसको खींचते थे। यहां तक पवित्र परमेश्वर मेरे प्रियो, हम लोग मजाक में नहीं रहना होगा। यदि आप परमेश्वर का आशीष को पाना है, उसका पवित्रता को देखना है। इसलिए तो प्रभु बोलता मेरे समान पवित्र बनो। परमेश्वर के समान पवित्र हम लोग कैसे रहेंगे? जब उसकी आज्ञा को हम लोग पालन नहीं करते हैं तो बहुत कठिन है। उसकी आज्ञा को पालन करते हुए, उसका वचन के अनुसार जीवन जीते हुए हम लोग पवित्र बन सकते हैं। हालेलुया।